हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरत। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, मैं एक सोलार का पास बैठा हूं। यहाँ पे सोलार वाटर हीटर लगा है और ये जो छोटा सा टैंक उसमें अटैच हुआ है, ये क्या है, यहाँ बल्ब लगा है। क्योंकि ये पानी यहाँ पे एयर पाइप का सिस्टम नहीं है। ये छोटा सा टैंक जो लगा है, इसमें ठंडा पानी इसका अंदर जो है बल्ब होके अंदर जाता है, ताकि पानी अगर ये फुल हो गया तो ये ऑटोमेटिक पानी को जो है बंद कर देता है। और होता क्या है, और इस साइड में देखिए, यहाँ पे जो है गर्म पानी नीचे उतरता है। ये जो है 2 पॉइंट लगा है। ये यहाँ पे एक पॉइंट छत पे रखा है वो चेक करने के लिए, और एक जो पाइप नीचे उतर के गया है उसमें क्या है, पानी जो है घर का अंदर जाता है बाथरूम को। और उसमें क्या हो रहा है, जब भी बाथरूम का अंदर हम यूज करते हैं, ऑयल मिक्सचर यूज करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी टाइम पे हॉट एंड कोल्ड, लेफ्ट में हॉट रहता है और राइट में जो कोल्ड रहता है, हॉट कोल्ड दोनों को खोल के, देखिए इस तरह का खोल के, और शावर बल्ब को सेंटर में रख देते हैं। जिसके वजह से क्या होता है, जो गर्म ठंडा पानी है, गर्म पानी का नल में आकर के यहाँ पे ओवरफ्लो होता है। यहाँ पे जो है साइड से गिरता रहता है, क्योंकि पानी वहाँ से आके इधर से गिरता है और मिक्स भी हो जाता है। ठंडा और गर्म जो पानी है वो दोनों मिक्स हो जाता है। अभी हमको क्या करना है, ये कंप्लेन बार बार कस्टमर का आ रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगा, जो नीचे जो हॉट लाइन है, जो पानी जाता है, तो यहीं पे हमको क्या करना है, मैं एक NRV नॉन रिटर्न बल्ब या चेक बल्ब, ये मैंने देखिए यहाँ पे 2 बल्ब लिया है, एक सुप्रीम का लिया है और एक ब्रास का है, दोनों अलग अलग है। और ये 2 टाइप का बल्ब होता है। हमारे को कौन सा यह सोलार में इंस्टॉल करना है, क्योंकि कभी भी आपको इस तरह का नॉन NRV इंस्टॉल करना पड़ा तो आपको कौन सा लेना चाहिए और कैसे उसको अपलोड इंस्टॉल करना चाहिए, इसी वीडियो में मैं आगे आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि इस तरह का प्लम्बिंग कंटेंट जब भी मैं अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको जब भी सोलार में होने दो, चाहे मोटर लाइन में होने दो, चाहे बोरियल में होने दो, जहाँ पे आपको NRV नॉन रिटर्न वाल्व इंस्टॉल करना चाहते हो, उसी टाइम पे आपको कौन सा लेना चाहिए। देखिए, हमारे को 2 टाइप में आता है। एक वर्टिकल जो खड़ा होता है, वर्टिकल का जो है एक NRV आता है, और एक हॉरिजॉन्टल का NRV आता है। 2 अलग अलग है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल में बोले तो यहाँ ज़मीन का लेवल में जो अगर कोई पाइप गया है, तो उसमें अगर आप, जैसे अभी मैं हॉरिजॉन्टल का डालूंगा, उसमें वो फ्लोर में गया है, और ये वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल में डालने वाला NRV जो अलग होता है, हॉरिजॉन्टल में डालने वाला जो है वो अलग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक सुप्रीम कंपनी का जो है चेक बल्ब लिया है। इसका नाम भी है स्विंग चेक बल्ब। स्विंग चेक बल्ब मैंने लिया हूं, और ये जो है इस टाइप का आता है। देखिए, ये जो है CPVC का मटेरियल नहीं है, ये कंफर्ट मटेरियल का है। जो है हार्ड मटेरियल है, धूप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हमेशा धूप में रहा तो। ये क्या है, इस तरह से जब भी हमको इन आउट को देखना है, यहाँ पे एरो मार्क है, जहाँ पानी जाना है वहाँ तरफ एरो मार्क रहता है। ऐसा जो तीर का चिन्ह है वो ऐसे ही रहता है। तो इसलिए हमारे को पानी यहाँ से इन होके यहाँ से आउट होता। तो यहाँ पे बीच में एक डोर लगा है, बीच में एक डोर है। जब पानी आएगा तो डोर खुल जाएगा, और जब रिवर्स आएगा तो डोर बंद हो जाता। ये जो है, ये स्विंग चेक बल्ब, ये इसका नाम स्विंग चेक बल्ब। बोले तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ये इंस्टॉल होता। जो पाइप ऐसा नीचे रखा है, ऐसे इस तरह का है, तो ये इसमें लगता है। और जो वर्टिकल में लगता है वो ये है। वर्टिकल के लिए अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग सिस्टम है। ये कभी भी बंद रहता है। जब पानी का फोर्स आया, पानी का फोर्स यहाँ पे प्रेशर होने के बाद, तब जाके डोर क्या है, देखिए नीचे दबेगा, पानी का फोर्स में इसको दबाएगा, जिसके वजह से ये ओपन होता है। तो ये क्या है, ज़्यादातर जो है हमारा जो सबमर्सिबल लगता है, या तो बोरियल लगता है, कहीं मोटर इंटरकनेक्शन होता है, तो उस जगह पे हमारे को ये चीज़ जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन सोलार में क्या है, सोलार का जो है, देखो, खास करके एयर पाइप जिस सोलार में नहीं है। अगर एयर पाइप हुआ तो चलो टैंक का लेवल में प्रेशर देगा, लेकिन जो इस तरह का अगर कहीं टैंकी का इस तरह का सोलार लगा है, तो हमको क्या है, प्रेशर जो है ये टैंकी का और इसका हाइट इतने, अगर हम यहाँ पे से यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो इतना ही प्रेशर का जो है रहेगा, जिसके वजह से ये जो कभी कभार है ये पूरा ओपन नहीं होगा। ये जो NRV है, अगर हम वर्टिकल में इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये फुल ओपन, पानी का जितना प्रेशर आएगा फुल ओपन नहीं होगा, थोड़ा सा ओपन होगा, जो कि कभी कभी सोलार में पानी कम आता है। और सोलार में और एक चीज़ क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है, पानी बॉयल होने के बाद जो वो हार्ड वाटर जो बैठता है, अगर यहाँ इसका अंदर बैठ गया तो ये ठीक से फंक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने अभी क्या है, ये सुप्रीम का लिया है। हॉरिजॉन्टल में मैं डालूंगा, जो नीचे डालूंगा उस साइड में, नीचे इसको डाले तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक डोर है। ये पानी का हल्का सा पानी गया तो ये खुल जाएगा, क्योंकि ये लटका हुआ जैसा ऐसा है।
और दूसरा चीज़ क्या है, जो हॉरिजॉन्टल में आप जब भी एनआरवी चेक वाल्व इंस्टॉल करते हो, ये जो ऊपर को ऐसे रखना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना, ये हमेशा जो है ये ऊपर रहना, क्योंकि उसका डोर जो है ऐसे लटका हुआ है। अगर आप क्रॉस कर दोगे ठीक से फंक्शन नहीं होगा। तो इसको कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल में डालोगे तो ये ऐसे ऊपर रहना, इस तरह का ऊपर रहना, और ऐसे क्रॉस नहीं रखना है, कभी भी ध्यान रखना ये चीज़ को। और ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल आप कैसे भी रख सकते हो, पानी इन होने दो उसके बाद आउट होता है, ये कैसे भी रख सकते हो। लेकिन इस टाइप का जो स्विंग चेक बल्ब होता है वो सभी कभी भी ऊपर की तरफ रखते हैं। चलिए इसको मैं अभी लगाते हैं। इसके लिए क्या क्या लेना चाहिए, देखिए कोई भी एक एनआरवी अगर आप चाहिए, ये क्या है 25 mm, 32 mm, बोले तो हाफ इंच का, 3/4 का, 1 इंच का। अभी मैंने क्या है 3/4 का साइज़ का मैंने लिया, क्योंकि सोलर का पाइपलाइन जो है 3/4 है, तो मैंने 3/4 का लिया। इसके लिए जब भी आपको इंस्टॉल करोगे उसके लिए आपको क्या है 2 MTA लेना पड़ेगा, मेल थ्रेड अडेप्टर। ये देखिए इस तरह का आता है। इसका ये जो है ब्रास का भी आता है, और दूसरा चीज़ क्या आता है CPVC का भी आता है। CPVC का नहीं लगाना है, क्योंकि ब्रास का यहाँ पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं हिल गया तो जो उसका थ्रेड खराब हो सकता है, इसलिए ब्रास का डालना। मैंने इसके लिए 2 ब्रास MTA लिया, मेल थ्रेड अडेप्टर। अब इसको क्या करना है, टेफलन टेप में इसको अभी इसमें टाइट कर देंगे। फर्स्ट क्या करना है, MT को दो तरफ, जो एक 2 MT है, MT को आप टेफलन टेप लगा के अच्छा से टेफलन टेप देना है। इसको ज़्यादा हेवी टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गर्म पानी जाएगा, ज़्यादा टाइट करे तो फट भी सकता है। तो एक तरफ इसको टाइट कर देना, और एक जो है उसको भी लगा के इसको टाइट कर देना है। देखिए ये हो गया। अभी हम दोनों तरफ MT को ऐसे ही टाइट कर देंगे, थोड़ा सा स्पैनर में हल्का हल्का टाइट कर देंगे। देखिए ये टाइट हो रहा है। ऐसे हाथ के पकड़ के, कोई स्पैनर लेके पूरा हेवी टाइट नहीं करना है, ऐसे ही हाथ में पकड़ के MT को टाइट करना है। ये बहुत हेवी हो जाएगा, क्योंकि टेफलन टेप है, कभी भी लीकेज नहीं होगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। हो गया टाइट। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क का जो तीर का निशान है, ये जो आगे जो तीर का निशान है, वो जहाँ पानी जाएगा उसी तरफ रहना। अभी क्या है, हमको पानी यहाँ से उधर जाना, तो हमको ये तीर का निशान जो है उस तरफ रखना है। तो ऐसे ही इसको लगाना है। ठीक, ये टाइट करने के बाद जितना MT में पुश होगा उतना ही मेजरमेंट में आपको कट करके निकाल देना और उसको पुश करना है। देखिए मैं अभी पहले कट करता हूँ, पानी थोड़ा रहेगा जो कि निकलेगा पानी, अभी गर्म पानी। क्योंकि इसमें जो है वाल भी नहीं दिया है, हॉटलाइन में यहाँ पे वाल देना चाहिए, वो भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से दिक्कत होता है, क्योंकि गर्म पानी जो है बंद करने को मुश्किल होता है। चलो इसको हमको रनिंग में कर देंगे ताकि पानी वेस्ट नहीं होना। तो हमको अभी क्या है, जितना पुश होगा इस हिसाब से हमको उतना ही लेना है। कभी भी सोलार लगाते हो कम से कम यहाँ पे एक वॉल देना ज़रूरी है, यहाँ पे वॉल नहीं दिया गया है। और अब इसको जब लगाते हो तो फर्स्ट जो है हमारे को इसी तरह का लगाना है, क्योंकि उसमें वॉल होता तो पानी लीकेज नहीं होता, इसमें वॉल नहीं है, इसलिए पानी जो है बिल्कुल हम भी जहाँ पे तीर है, जहाँ तक पानी जाएगा मैं उसी तरफ लगा रहा हूँ। ऐसे ही लगाना और ऊपर की तरफ रखना है इसको, कभी भी ऐसे ही ऊपर की तरफ रहना। अब हम उसको क्या करेंगे, ऐसे ही रनिंग में पुश कर देंगे ताकि पानी वेस्ट नहीं होना। कभी भी इस तरह रनिंग में करना पड़ा तो थोड़ा सॉल्वेंट जो है ऊपर से लेके थोड़ा सा अच्छा से देना। अभी देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, पानी चालू है भी, तो भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। देखिए ये ऑलरेडी पुश हो गया। इसी तरह एनआरवी कभी भी इसका जो नट टाइप है ऊपर रहना, ताकि इसको खोल के भी, इसको ख़राब हुआ तो इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसको खोल के भी रेडी कर सकते हैं।
ये क्या है, पानी बंद नहीं हो रहा था, वॉल नहीं है, इसलिए मैंने रनिंग में किया। तो आपका जहाँ भी आपको वॉल लगा होगा तो पहले वॉल को बंद कर दो, पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह आराम से इसको बैठा सकते हो। कहीं भी देखिए, हम कितना भी काम करें, कहीं कहीं वॉल काम नहीं करता है। मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं तो हर तरह का सुविधा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे को क्या करना है, इस तरह रनिंग में काम करना पड़ता है। देखिए रनिंग में पुश करना तो इस तरह का, आप पुश करे तो भी रुक जाएगा। देखिए ये कितना इजी से इंस्टॉल हो गया, इसी तरह आप इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स अब क्या है, जहाँ पे पानी मिक्स होने का चांस है, कहीं दोनों मोटर को कनेक्शन कर रहे हो, या तो कहीं एनआरबी जो होता है, नॉन रिटर्न वाल्व जो है, ये 2 टाइप का आता है, मैंने आपको दिखाया। आपको देखिए अगर कहीं भी हॉरिजॉन्टल में डालना है तो हॉरिजॉन्टल वाला लीजिए, अगर वर्टिकल में डालना है तो वर्टिकल वाला लीजिए। क्योंकि वर्टिकल में क्या होता है, थोड़ा सा जो प्रेशर चाहिए उसको, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वाले को नॉर्मल प्रेशर में वो अच्छा काम करता है। और मैंने इसलिए सुप्रीम का लिया ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और ये जो प्राइस है, इसका MRP रेट 600 है, दुकान में आपको कम में मिलेगा और ऑनलाइन में भी इससे कम होगा। और देखिए इसमें भी लिखा है चेक वाल्व, स्विंग चेक वाल्व, जो हॉरिजॉन्टल में लगता है स्विंग चेक वाल्व बोलते हैं उसको। तो इस तरह का आप चाहे तो ऑनलाइन में परचेस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।